उपमान अनुपादाने द्विधा वाक्य समासयोः। उपमान के अनुपादान माने उपमान का जहाँ पर ग्रहण नहीं है, होने पर भी, ग्रहण न होने पर भी लुप्तोपमा के दो भेद होते हैं, एक वाक्यगत लुप्तोपमा, दूसरा समासगत लुप्तोपमा। ठीक है। अब उदाहरणम तस्या मुखेन सदृशम रम्यम नास्ते न वा नयन तुल्यम है, मतलब उस सुंदरी के मुख के सदृश और नेत्र तुल्य, रम्य माने सुंदर वस्तु नहीं है, मुखेन सदृशम रम्यम नास्ते यह वाक्यगत, और नयन तुल्यम यह समासगत, नयनेन तुल्यम नयन तुल्यम, नयनस्थ तुल्यम नयन तुल्यम, ऐसा समास हो गया। ठीक है। तो यह समासगत लुप्तोपमा है। यहाँ पर अत्र मुख नयन प्रतिनिधि वस्तुअंतरयोर गम्यमानत्वादुपमान लोपः। यहाँ पर मुख और नयन के प्रतिनिधि मतलब सदृशी अन्य वस्तु गम्यमान माने व्यंजना से, व्यज्यमान होने से उपमान का लोप हुआ है, उपमान का लोप। और इसी का अत्रैव च मुखेन सदृशम इत्यत्र मुखम यथेदम नयन तुल्यम इत्यत्र दृगेव यदि पाठे सौत्यापि संभवति इति। अनयोर भेदयोः प्रत्येकं श्रौत्यार्थित्व भेदेन चतुर्विधत्व संभवेपि प्राचीनानां रीत्या द्विप्रकारकत्वम् एव उक्तम्। कहा कि पूर्वार्ध में मुखेन सदृशम, यहाँ पर मुखम यथेदम नयन तुल्यम दृगीव ऐसा पाठ करें तो स्तुति लुप्तोपमा भी हो सकती है, लेकिन वाक्यगत और समासगत भेदों के प्रत्येक के श्रौती और आर्थी के भेद से, ये चार भेद होने पर भी जो प्राचीन अलंकारिक हैं, प्राचीना नाम रीत्या द्विप्रकारकत्वम् एव उक्तम्, प्राचीन जो अलंकारिक हैं उनकी रीति से दो ही प्रकार की होती है। ठीक है। थोड़ा बंद करिए इसको। औपम्य वाचने लोपे समासे कुपि च द्विधा। उपमावाचक पद के लोप होने पर समास और क्विप प्रत्यय में लुप्तोपमा के दो भेद होते हैं, समासगत और क्विप प्रत्यय का जहाँ पर लोप होता है, ऐसे लुप्तोपमा के दो भेद हुआ करते हैं। ठीक। क्रमेण उदाहरण, क्रम से उदाहरण को हम बता रहे हैं। वदनम मृग सावक्ष्याः सुधाकर मनोहरम गर्धवती श्रुति परुषम व्यक्तम निनदन महात्मनाम पुरतः। कहा मृग सावक्ष्याः, मृग सावक माने होता है मृग शिशु, मृग सावक माने मृग का बच्चा। तो मृग के शिशु के समान नेत्रों वाली सुंदरी का जो मुख है वो चंद्रमा के समान मनोहर माने सुंदर है, चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है। सुधाकर मनोहर, तो कहा कि सुधाकर मनोहरम, इस पद में सुधाकर जो है, सुधाकर इव मनोहर, सुधाकर माने होता है चंद्रमा, चंद्रमा की इव माने सदृश है, चंद्रमा के समान सुंदर है या मनोहर है। कहा उपमान उपमानानि सामान्य वचन ही, उपमानानि सामान्य वचन, इस सूत्र से यहाँ पर समास होता है, समास होता है। यहाँ पर उपमावाचक पद का लोप होने के कारण समासगत लुप्तोपमा का ये उदाहरण है। क्या है? समासगत लुप्तोपमा का ये उदाहरण है। और क्या कह रहा है? कहा गर्दभत श्रुति परुषम व्यक्तम निनदन महात्मा नाम पुरतः। वह महात्माओं के सामने, वह महात्माओं के सामने, पुरतः माने सामने, स्पष्ट रूप से कर्ण को कठोर शब्द करता हुआ, कर्ण कठोर शब्द करता हुआ माने कानों को जो कठोर शब्द हो ऐसे शब्दों को करता हुआ गधे के समान आचरण करता है। कैसा आचरण करता है? गधे के समान आचरण करता है। गधा क्या करता है? अच्छा प्रकरण है ये। गधा क्या करता है? कहा गर्धवती, गर्धव इव आचरत। ऐसा विग्रह करने पर गर्धव शब्द से सर्व प्रातिपद के क्विब्बा वक्तव्य, इस सूत्र से क्विप प्रत्यय हुआ। क्विप का सर्वा पहाड़ी लोप हुआ।
सर्वा पहाड़ी लोप का मतलब ककार की लसक पदत्व से इत संज्ञा हुई, वकार की वेर प्रत्यय से, प्रकार की हलंतम से, इकार की तश्चा से, माने सभी का लोप हो गया, इसीलिए इसको सर्वा पहाड़ी लोप कहते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ गर्धव जो है उपमान है, पुरुष जो है उपमेय है, परुषनाद माने कठोर ध्वनि, जैसे गधा जो है कठोर ध्वनि बोलता है, कठोर शब्द करता है, उसी तरह से यह पुरुष भी क्या नाम थे कठोर शब्द करता है। यह सामान्य धर्म है, यह साधारण धर्म है। यहाँ पर उपमावाचक कुप प्रत्यय जो है उसका लोप हुआ है, इसीलिए यह कुप प्रत्ययगत लुप्तोपमा का उदाहरण है। क्या है? कुप प्रत्ययगत लुप्तोपमा का उदाहरण है। समझे कि नहीं? अत गर्भत इत्यत्र उपम्यवाचिनः कुपो लोपा न चेहोपमेयस्यापि लोपः निंदन इतने नयु निर्देशात। यहाँ पर उपमेय का लोप नहीं है, निंदन इसी पद से उसका निर्देश हुआ है। और क्या है? द्विधा समासे वाक्ये च लोपे धर्मोपमानयो। कहा साधारण धर्म तथा उपमान दोनों के लोप में समासगत और वाक्यगत दो प्रकार की लुप्तोपमा के और भी भेद होते हैं। जैसे तस्या मुखेन इत्यादौ रम्यम इति स्थाने लोके इति पाठे अनयोर उपा उदाहरणम। तस्याह माने उस नायिका का, तस्याह मुखेन इति रम्यम इति के स्थान पर लोके अगर ऐसा पाठ कर देंगे तो रम्यम इस साधारण धर्म का लोप और नयन तुल्यम नास्ते कहने से नयन के सदृश दूसरा वस्तु उपमान का भी लोप होने से ये दोनों के उदाहरण हो जाते हैं। अक्विप क्विप समासगता द्विधा धर्म युवादि विलोपने। साधारण धर्म और युवादि उपमावाचक पदों की लोप में क्विपगत और समासगत ये और भी दो लुप्तोपमाएं हुआ करती हैं। एक क्विपगत और एक समासगत, ये दो जो है लुप्तोपमाएं और हुआ करती हैं। जैसे उदाहरण विधवती मुखाब्जमस्याः, इस सुंदरी का कमल के समान मुख जो है, विधु माने चंद्रमा के समान आचरण करता है। ऐसी नायिका है जिसका जो कमल के समान जिसका मुख है, और विधुवत माने विधु के समान माने चंद्रमा के समान आचरण करता है। तो मुखाब्जम मुख पद में मुख और मुखम अब्जम इव ऐसा विग्रह करने से उपमितम व्याघ्राद भी सामान्य प्रयोगे, इस सूत्र के द्वारा उपमित समास हुआ। यहाँ सादृश्य का समास से बोध होता है और समासगत लुप्तोपमा है। अब विधवत इस पद में विधु चंद्र इस यु विधु यु आचरती ऐसा विग्रह करके विधु पद से सर्व प्रातिपदिकेभ्यः कुप्वा वक्तव्य है। इस सूत्र से कुप प्रत्यय होकर के कुप का सर्वा पहाड़ी लोप होता है। फिर इस प्रकार यहाँ पर मनोहरत्व रूप साधारण धर्म का कुप प्रत्यय का लोप होता है, इसलिए कुप प्रत्ययगत लुप्तोपमा का उदाहरण हुआ। समझे कि नहीं? हाँ, कहा विधवत इस पद में जो मनोहरत्व है, सुंदरत्व, और कुप प्रत्यय का जहाँ पर लोप हुआ है, कोई विद्वान ये कहते हैं कि यहाँ प्रत्यय का लोप मात्र है, सादृश्य का लोप तो है नहीं। लेकिन कुछ कहते हैं कि इस मत में ग्रंथकार को अरुचि है, तो इसलिए मुखाब्जम यहाँ पर समासगत लुप्तोपमा है। ठीक है, तो मुखाब्जम इति समासगा। और क्या है? उपमेयस्य लोपेतु स्यादेका प्रत्यय क्यचि। उपमेय के लोप माने जहाँ उपमेय का अभाव हो या अग्रहण हो, उसमें क्यच प्रत्यय में एक लुप्तोपमा और होती है। ठीक है, अब देखिए कैसे है। कहा आरात विक्रमा लोक विकस्वर विलोचन कृपाणो दग्रदोर्दंड सहस्रायुधीयति। अत्र सहस्रायुधम इव आत्मानम आचरत इति वाक्ये उपमेयस्य आत्मनो लोपः न च इह औपम्यवाचक लोपः उक्तादेव न्यायात्। कहा देखिए यहाँ पर तो आराध विक्रमस्य माने आराधि हरि शत्रु, विक्रम माने पराक्रम,
शत्रुओं के पराक्रम को आलोकनेन दर्शनेन विकस्वरे विस्फारिते उत्साहे नेति विलोचने नेत्रे जस्य सह। अतः शत्रुओं के पराक्रम को देखने से विकसित नेत्रों वाले और कृपाणो दग्रदोर्दंड खड्ग का ग्रहण करने से ऊंचे बाहुदंड से युक्त सहस्रायुधि, वह जो राजा है सहस्र माने हजारों आयुध वालों के समान अपने को दिखलाते। आयुध माने अस्त्र, आयुध माने अस्त्र। तो कहा यहाँ पर इस पद में सहस्रायुधम आत्मानम आचरति, यहाँ सहस्रायुधम आत्मानम आचरति इस विग्रह में वाक्य में उपमानवाचक द्वितीयांत सहस्रायुध शब्द से उपमानादाचारे इत्यनेन सूत्रेण आचार अर्थे किच प्रत्यय है। आचार अर्थ में किच प्रत्यय होता है। आचार यहाँ दुर्जेयत्वादि, तब उपमान क्या है? सहस्रायुध शब्द है। उपमेय क्या है? आत्मा, और उसका लोप हुआ है। साधारण धर्म क्या है? विकस्वर विलोचनत्व, उदग्रदोर्दंडत्व, उपमावाचक क्यच प्रत्यय है। तो यहाँ उपमावाचक का लोप नहीं है, क्योंकि क्यच आदि प्रत्यय उपमावाचक होते हैं, यह पहले ही हम बता चुके हैं। ठीक है। अत्र केचित सहस्रायुधेन, यहाँ पर कुछ विद्वान कहते हैं सहस्रायुधेन सह वर्तते इति सहस्रायुधा तेन सहित तुल्य योगे सूत्र से बहुव्रीहि जो समास होता है, सहस्रा वर्तते सहस्रायुधा इवाचरतीति वाक्या सहस्रायुधीयतीति पदसिद्धौ विशेष्यस्य शब्दानुपातत्वादि इहोप उपमेय लोपः इति तन्न विचार सहम कर्तरि क्यचो अनुशासन विरुद्धत्वात्। कहा सहस्रायुध युग आचरति, इस विग्रह में सहस्रायुधीयति ऐसे पद की सिद्धि होने पर विशेष उपमेय के शब्द से ग्रहण न होने पर यह उपमेय का लोप होता है। यहाँ पर इस मत का खंडन क्या है कि विचार करने पर यह ठीक नहीं लगता है। कर्ता में किच प्रत्यय होना व्याकरण के विरुद्ध है, क्योंकि कर्ता में किच प्रत्यय नहीं होता व्याकरण शास्त्र के द्वारा, ये अनुशासन विरुद्धत्वाद, व्याकरण शास्त्र के नियम से विरुद्ध है। कहा कि धर्मोपमेय लोपेन्या, कहा साधारण धर्म और उपमेय के लोप में अन्य लुप्तोपमा भी होती है, अन्य लुप्तोपमा। यशसि प्रसरति भवतः क्षीरो दीयन्ति सागराः सर्वे। कहा कि हे राजन, आपके यश के फैलने पर संपूर्ण पूरा समुद्र क्षीर समुद्र के समान होते हैं। जब आपका यश फैलता है तो आपके यश के फैलने से संपूर्ण क्षीर समुद्र जो है क्षीर सागर के समान हो जाते हैं, ऐसा आपका यश है। तो यहाँ पर क्षीरोदम इव आत्मानम आचरण है, ऐसा विग्रह कर पूर्व सूत्र से उपमाना मतलब किच प्रत्यय होता है। तो यहाँ उपमेय जो है आत्मा है, साधारण धर्म शुक्लता का यहाँ ग्रहण नहीं हुआ है। तो यहाँ लुप्तोपमा का, यह लुप्तोपमा का उदाहरण हुआ। समझ रहे हो नहीं? क्षीरोदम इवात्मानम आचरन्ति त्युपमेय आत्मा साधारण धर्म शुक्लता च लुप्तौ। अब त्रिलोपे च समासगा, इसको बाद में करें क्या? क्या और पढ़ा दें? त्रिलोपे च समासगा है। तो कहा कि तीनों के लोप जहाँ होते हैं ऐसी समासगा लुप्तोपमा का उदाहरण, जैसे साधारण धर्म उपमानवाचक पद उपमावाचक के उपद के लोप होने पे समासगा का एक ही लुप्तोपमा का उदाहरण होता है, तीनों का जहाँ पर लोप होता है। तो कहा कि राजते मृगलोचना, राजते राजदीप्तव धातु है। तो कहा मृगलोचना मतलब मृग के लोचन माने नेत्रों के समान लोचनों वाली सुंदरी जो है शोभित होती है, ये अर्थ है यहाँ। तो कहा मृगस्य लोचने यु चंचले लोचने यस्याह सा मृगलोचना।
ऐसा विग्रह। बहुब्रीहि समास में उपमावाचक शब्द है। और साधारण धर्म क्या है? साधारण धर्म क्या है? चंचलत्व रूप। उपमान जो है लोचन पद का भी यहाँ पर लोप हुआ है। इस प्रकार ये उपमा के 27 भेद हो गए। क्या हुआ? उपमा के 27 भेद। इसमें जो है समझ रहे हो ना? और पूर्णोपमा के 6 भेद। पूर्णा षड्विधा लुप्ता चैक विंशति विधेति मिलित्वा सप्तविंशति प्रकारोपमा। कहा 6 भेद पूर्णोपमा के और लुप्तोपमा के 21 भेद। इस तरह से 21 6 27 कुल उस उपमा के 27 भेद हो गए। ठीक है। और येषु चोपमा भेदेषु मध्ये लुप्त साधारण धर्मेषु भेदेषु विशेषः प्रतिपाद्यते। ठीक है। और कहा कि उपमा के भेदों में जिनमें साधारण धर्म का लोप नहीं होता है उनके भेदों का भी विशेष भेद दिखलाते हैं। ठीक है। तो विशेष भेद अब दिखलाएंगे, वो बाद में बताएंगे इसको, चूंकि और आगे प्रकरण करेंगे तो फिर आगे जाएगा। इसलिए अब उसको वो करेंगे। लेकिन एक ध्यान रखिए